नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम भारतीय संस्कृति के मूल आधार में महाकाव्य काल का अध्ययन करेंगे। जो अपने दो महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत, उसके विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। उस समय की तत्कालीन परिस्थितियाँ, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक के विषय में अध्ययन करेंगे। महाकाव्य काल से तात्पर्य महाभारत के समय से है। भारतीय लोक जीवन में इन दोनों ग्रंथों का अत्यंत महत्वपूर्ण और आदरपूर्ण स्थान है। रामायण हमारे आदि काव्य है, जिसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। रामायण में दिए गए भौगोलिक विवरणों के आधार पर यह महाभारत से प्राचीनतर प्रतीत होता है। महाभारत में वाल्मीकि का न केवल उल्लेख है, अपितु रामायण की संक्षिप्त कथा भी मिलती है। हरिवंश में रामायण के नाटकीय प्रदर्शन का भी विवरण है। इन सब से यही प्रतिपादित होता है कि महाभारत के वर्तमान स्वरूप में आने के पूर्व ही रामायण एक प्रसिद्ध ग्रंथ बन चुका था। रामायण की रचना काल के विषय में पर्याप्त मतभेद है। विंटरनित्ज का विचार है कि मूलतः इस ग्रंथ की रचना ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में हुई तथा इसका अंतिम स्वरूप 2री शताब्दी ईस्वी के लगभग निश्चित हुआ था। संप्रति इसमें 24,000 श्लोक है, जिससे यह चतुर्विंशति शास्त्री संहिता कहा जाता है। महाभारत की रचना का मूल समय भी ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी माना जाता है तथा इसके वर्तमान स्वरूप की तिथि 4वीं शताब्दी ईस्वी निर्धारित की जाती है। संप्रति महाभारत में 1,00,000 श्लोकों का संग्रह है, जिसके कारण इसे सतशास्त्र संहिता कहा जाता है। इन दोनों ही महाकाव्यों में प्राचीन हिंदू सभ्यता की झांकी सुरक्षित है। कुछ पाश्चात्य विद्वानों की ये धारणा है कि वे पूर्णतया लाक्षणिक ग्रंथ है, जिनमें कोई ऐतिहासिक सामग्री नहीं है, परंतु सहसा इस प्रकार के निष्कर्ष पर पहुंच जाना सत्य से परे होगा। इसमें संदेह नहीं कि इन दोनों ग्रंथों में अनेक अतिशयोक्तिपूर्ण विवरण भरे पड़े हैं। तथापि केवल इसी आधार पर इन्हें पूर्णतया अनैतिहासिक नहीं कहा जा सकता। केवल अधिकांश विद्वान महाभारत युद्ध को एक ऐतिहासिक घटना मानते हुए उसकी तिथि ईसा पूर्व 1400 से 1000 के बीच निर्धारित करते हैं। इस तिथि के काफी बाद ग्रंथ का परिणयन हुआ होगा। यहाँ हम इन दोनों महाकाव्यों में वर्णित राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक दशाओं का उल्लेख करेंगे। राजनीतिक दशा। महाकाव्य काल तक आते आते आर्यों का प्रसार पूर्व की ओर अंग तक हो गया। देश में बड़े बड़े राज्यों की स्थापना हुई। कुरु, पांचाल, कौशाम्बी, कौशल, काशी, विदेह, मगध, अंग इस युग के विशाल राज्य थे। राजा, महाराजाधिराज, सम्राट, चक्रवर्ती जैसी विशाल उपाधियां धारण करते थे। राजा चतुरंगनी सेना रखते थे, जिसमें अश्व, गज, रथ और पैदल सैनिक होते थे। दिग्विजयी होते थे तथा दिग्विजय के पश्चात राजसूय, अश्वमेध आदि यज्ञों के अनुष्ठान करते थे। श्री राम एवं युधिष्ठिर ने ऐसे यज्ञ किए थे। राजपद वंशानुगत होता है, परंतु ज्येष्ठ पुत्र यदि शरीर से दोषपूर्ण होता था तो उसे राजपद नहीं दिया जाता था। जैसे महाभारत में धृतराष्ट्र को अंधा होने के कारण राजा नहीं बनाया गया। राजा धर्मानुकूल शासन करते थे और निरंकुश शासन
और वे निरंकुश नहीं होते थे। अभिषेक के अवसर पर राजा को प्रजा पालन की शपथ लेनी पड़ती थी। महाभारत स्पष्ट अन्यायी और दुराचारी शासकों के वध करने की अनुमति प्रदान करता है। इसमें हमें वेण, नुहुस, निमि, सुदास जैसे राजाओं के नाम मिलते हैं जो अत्याचारी होने के कारण अपनी प्रजा द्वारा मार डाले गए थे। राजा मंत्रिपरिषद की सलाह पर शासन कार्य करता था। रामायण में मंत्रियों के अतिरिक्त विद्वान व्यक्तियों तथा अनेक सैनिक पदाधिकारियों का उल्लेख है जो शासन के में राजा को परामर्श देते थे। राम के उत्तराधिकारी निर्वाचित होने के बाद प्रमुख पुरुषों की एक सभा हुई थी। अयोध्या कांड में प्रशासन के 18 विभागों का उल्लेख है जो निम्नलिखित अधिकारियों के अधीन थे। नंबर 1 है मंत्री, मुख्य सलाहकार, फिर पुरोहित, फिर युवराज, फिर चंपूपति यानी मुख्य सेनापति, द्वारपाल, अंतर्वेशिक, अंतःपुर का निरीक्षण, कारागार अधिकारी, द्रव्य संचयक, रथ, राजभवन का मुख्य परिचारक, विनियोजक, मुख्य कार्याधिकारी, प्रदेष्टा यानी मुख्य न्यायाधीश, नगराध्यक्ष, कार्य निर्माणकृत मुख्य अभियंता, धर्माध्यक्ष, सभाध्यक्ष, दंडपाल, दुर्गपाल, राष्ट्रांतपाल यानी सीमा रक्षक तथा अटवीपाल यानी अरण्य जंगल का रक्षक। महाभारत में भी मंत्रियों का उल्लेख मिलता है। एक स्थान पर बताया गया है कि जिस प्रकार पशु मेघ पर अपने पति पर तथा ब्राह्मण वेद पर निर्भर करता है, उसी प्रकार राजा अपने मंत्रियों पर निर्भर करता है। इस ग्रंथ में मंत्रियों की संख्या 36 बताई गई है जो चारों वर्णों से लिए जाते थे। प्रशासन में पुरोहितों का भी महत्वपूर्ण स्थान होता था। इन विभागों को तीर्थ कहा जाता था। महाकाव्य काल में मुख्य रूप से राजतंत्र का बोलबाला था। महाभारत में 5 गणतंत्रात्मक राज्यों का भी उल्लेख मिलता है सॉरी, जिसे अंधक, वृष्णि, यादव, कुकुर तथा भोज, इन पांचों का एक संघ था जिसके अध्यक्ष कृष्ण थे। इस संघ के अंतर्गत प्रत्येक गण को स्वायत्त शासन प्राप्त था। ये हमने राजनीतिक दशा देखी। अब हम देखेंगे महाकाव्यकालीन सामाजिक दशा। महाकाव्य युगीन समाज भी वर्णाश्रम व्यवस्था पर आधारित था। ऋग्वेद के समान रामायण में भी बताया गया है कि विराट पुरुष के मुंह से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, उरु भाग से वैश्य तथा पैरों से शूद्र वर्णों की उत्पत्ति हुई। चारों ने भी ब्राह्मण अब भी चारों वर्णों में भी ब्राह्मण अब सर्वश्रेष्ठ माना जाते थे सॉरी। रामायण तथा महाभारत में ब्राह्मणों की कई कोटियां बताई गई है। कुछ ब्राह्मण क्षेत्रियों का काम करते थे तथा कुछ लोग कृषि तथा पशुपालन द्वारा भी अपना जीविका चलाते थे। सामाजिक व्यवस्था में शूद्रों का स्थान सबसे नीचे था। उन्हें न तो तपस्या का अधिकार था और न ही विद्या अध्ययन का के लिए गुरुकुलों में ही ले जाया जा सकता था। रामायण में संबुक नामक एक शूद्र का उल्लेख हुआ है जो अनाधिकार तप करते होंगे के कारण स्वयं राम के हाथों मारा गया। इसी प्रकार पुकलव नामक निषाद बालक को द्रोणाचार्य ने शिक्षा देने से इनकार कर दिया तथा अपनी निष्ठा एवं लगन से जब उसने स्वयं ही धनुर्विद्या में जब इसी प्रकार एकलव्य यानी कि एक तो था संबुक जिसको तप करने के कारण भगवान श्री राम के हाथों मारा गया था, और दूसरा था क्या नाम, एकलव्य, जो निषाद बालक होने के कारण द्रोणाचार्य ने शिक्षा देने से इनकार कर दिया तथा अपनी निष्ठा एवं लगन से जब उसने स्वयं ही धनुर्विद्या में निपुणता प्राप्त कर ली तो छल से उसके दाएं हाथ का अंगूठा कटवा दिया गया था। किंतु इस काल से हमें शूद्रों की स्थिति में सुधार के भी चिन्ह मिलते हैं। शांति पर्व में जोर देकर कहा गया है कि शूद्र सेवकों का भरण पोषण करना द्विज का कर्तव्य है। यह भी पता चलता है कि मंत्री परिषद में शूद्र प्रतिनिधि रखे जाते थे सॉरी। युधिष्ठिर ने राष्ट्रीय यज्ञ के अवसर पर शूद्र प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया था। सर्वप्रथम
शांति पर्व में ही ये विधान मिलता है कि चारों वर्णों को वेद सुनना चाहिए तथा शूद्र से भी ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। महाभारत में विदुर, मातंग, कायव्य आदि व्यक्तियों के नाम ऐसे हैं जो जन्मना शूद्र होते हुए भी समाज में प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त किए थे। विदुर, मातंग और कायव्य। सेवावर्ती के अतिरिक्त उन्हें वार्ता अर्थात कृषि, पशुपालन, वाणिज्य आदि का भी अधिकार था। वर्ण कर्म से कठोर होकर जातियों का रूप लेने लगे थे। परंपरागत चारों वर्णों के अतिरिक्त समाज में अनेक जातियां उत्पन्न हो गई थी। रामायण में यवन, शक तथा महाभारत में यवन, शक, किरात, पेलव, हूण आदि विदेशी जातियों का भी उल्लेख मिलता है। समाज में चारों आश्रमों का विधान इस युग में भी देखने को मिलता है। शांति पर्व में चारों आश्रमों को ब्रह्मलोक में पहुंचने के मार्ग में 4 सोपान बताया गया है। चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रम का सर्वाधिक महत्व था। महाकाव्य काल में स्त्रियों की दशा वैदिक काल की अपेक्षा हीन थी, फिर भी समाज में उनके महत्व को समझा गया था। बाल विवाह नहीं होते थे। उच्च वर्ग की महिलाएं पर्याप्त शिक्षिता होती थी। रामायण में कौशल्या और तीरा को मंत्रविद कहा गया है। ऐत्रेयी वेदांत का अध्ययन करती हुई तथा सीता संध्या करती हुई दिखाई गई है। महाभारत में द्रौपदी को पंडिता कहा गया है। वे युधिष्ठिर तथा भीष्म से धर्म एवं नैतिकता के ऊपर वार्तालाप करती है। महाभारत स्त्री को धर्म, अर्थ तथा काम का मूल बताता है। अनुशासन पर्व में कहा गया है कि स्त्री समृद्धि की देवी है, अतः समृद्धि चाहने वाले व्यक्ति को उनका सम्मान करना चाहिए। समाज में बहुविवाह तथा अंतरजातीय विवाह का प्रचलन था। उच्च कुल के लोग अनेक पत्नियां रखते थे। क्षत्रिय कुलों में विवाह स्वयंवर प्रथा द्वारा होते थे। नियोग प्रथा भी प्रचलित थी, जिसमें पति के नपुंसक अथवा रुग्ण होने पर पत्नी पर पुरुष के साथ संतानोत्पत्ति हेतु संपर्क कर सकती थी। महाभारत में सती प्रथा के उदाहरण भी प्राप्त होते हैं, जैसे माद्री अपने पति पांडु के साथ सती हो गई थी। किंतु कई उदाहरण ऐसे भी हैं जहाँ स्त्रियों ने अपने पतियों की मृत्यु के बाद सतीत्व का अनुसरण नहीं किया। अभिमन्यु, घटोत्कच तथा द्रोण की पत्नियां सती नहीं हुई। हजारों यादव विधवाओं का भी उल्लेख मिलता है जो अर्जुन के साथ हस्तिनापुर तक गई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि सक्सितियनों के आक्रमण के फलस्वरूप समाज में सती प्रथा का प्रचार धीरे धीरे बढ़ने लगा था। कई कई पर्दा प्रथा के उदाहरण भी मिलते हैं। इस पर विदेशी आक्रमण का ही प्रभाव था। महाभारत में वेश्याओं के भी उल्लेख मिलते हैं। अब हम पढ़ेंगे महाकाव्य कालीन आर्थिक दशा। महाकाव्यों के काल में भी कृषि तथा पशुपालन आर्थिक जीवन के मुख्य आधार थे। हलों द्वारा कृषि होती थी, जिन्हें बैलों की सहायता से खींचा जाता था। रामायण में राजा जनक को तथा महाभारत में युधिष्ठिर को हल चलाते हुए दिखाया गया है। इससे कृषि की महत्ता प्रतिपादित होती है। सिंचाई के लिए लोगों को अधिकतर वर्षा पर ही निर्भर रहना पड़ता था। सिंचाई के लिए कुल्याओं यानी छोटी नहरों का भी उल्लेख मिलता है। राज्य कृषि की उन्नति की ओर विशेष ध्यान देता था। कृषि में उत्पन्न होने वाली प्रमुख फसलें गेहूं, जौ, उड़द, चना, तिल आदि थी। भूमि उपजाऊ थी। पशुओं में गाय, बैल, हाथी, घोड़े आदि प्रमुख थे। पशुओं की देखरेख के लिए गोपाध्यक्ष नामक पदाधिकारी राज्य की ओर से नियुक्त किया गया था। कृषि एवं पशुपालन के साथ साथ व्यवसाय एवं व्यापार भी उन्नति पर थे। महाभारत में अनेक व्यवसायियों का उल्लेख मिलता है जो विभिन्न स्थानों में श्रेणियां बनाकर निवास करते थे। प्रमुख व्यवसायियों में स्वर्णकार, लोहेकार, बढ़ई, खनक, कुंभकार, चर्मकार, रजक, शोणिक, तंतुवाय, कंबलकार, वेद, मालाकार, नापित आदि का उल्लेख किया जा सकता है। अनेक व्यवसायी अपने शिल्पों में निपुणता भी प्राप्त कर चुके थे। हाथीदांत, स्वर्ण मणि तथा विविध रत्नों से सुंदर आभूषण बनाए जाते थे।
आंतरिक तथा बाह्य दोनों ही व्यापार उन्नति पर थे। व्यापार मुख्यतः वैश्य जाति के लोग ही करते थे। रामायण में यवद्वीप तथा स्वर्णद्वीप का उल्लेख हुआ है, जहाँ व्यापार के प्रसंग में भारतीय जाया करते थे। महाभारत में भी समुद्री यात्राओं, द्वीपों, जलपोतों आदि का उल्लेख मिलता है, जिससे ज्ञात होता है कि उस समय समुद्री व्यापार उन्नति पर था। कंबोज, गांधार, सिंध, प्राग ज्योतिषपुर, असम, विंध्य प्रदेश, चीन तथा बाहलिक आदि देशों से व्यापार होता था तथा अनेक वस्तुएं मंगाई जाती थी। कंबोज तथा बाहलिक अपने उत्तम घोड़ों के लिए विश्वविख्यात थे। अब नेक्स्ट है धार्मिक दशा। महाकाव्यों के समय तक आते आते वैदिक धर्म का स्वरूप बिल्कुल परिवर्तित हो गया। पूर्व वैदिक कालीन कर्मकांड प्रधान तथा उत्तर वैदिक कालीन ज्ञान प्रधान धर्मों का समन्वय करके इस समय तक लोक धर्म का विकास किया जाता गया, जो सर्व साधारण के लिए सुलभ था। पुराने वैदिक देवताओं का महत्व कम हो गया तथा समाज में नए देवी देवताओं की प्रतिष्ठा हुई। इनमें ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गणेश, पार्वती, दुर्गा आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गणेश, पार्वती, दुर्गा आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश शिव को त्रिमूर्ति कहा गया तथा उन्हें क्रम से सृष्टि का कर्ता, धर्ता एवं संहार करता स्वीकार किया गया। शीघ्र ही ब्रह्मा का अस्तित्व समाप्त हो गया और शिव और विष्णु महाकाव्यकालीन धर्म के प्रमुख देवता रह गए। धर्म में अवतारवाद एवं पुनर्जन्म की अवधारणाओं का समावेश हुआ। राम और कृष्ण विष्णु के अवतार मान लिए गए। यह धारणा प्रचलित हुई कि अपने भक्तों की सहायता के लिए ईश्वर समय समय पर पृथ्वी पर मनुष्य रूप में अवतार लेता है। वह धर्म की स्थापना करता है, सज्जनों की रक्षा करता है तथा दुष्टों का विनाश करता है। महाकाव्यों ने सामान्य जनता के समकक्ष मोक्ष प्राप्ति का एक सरल उपाय प्रस्तुत किया। यह था भक्ति का साधन, जो सभी के लिए समान रूप से सुलभ था। ईश्वर भक्ति से प्रसन्न होकर उपासक को सभी पापों से मुक्त कर अपनी शरण में ले लेता है। महाभारत में पांचरात्र धर्म पालन की स्वतंत्रता होनी चाहिए। महाभारत में पांचरात्र वैष्णव धर्म का वर्णन मिलता है। महाभारत में जोर देकर कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मान्यता के अनुसार धर्म पालन की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसमें शैव तथा शाक्त धर्मों के प्रति सहिष्णुता तथा उदारता का पर भी बल दिया गया है। भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व का अंश है। भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व का अंश है। इसमें कर्म, भक्ति तथा ज्ञान इन तीनों का सुंदर समन्वय मिलता है। गीता में कर्म की महत्ता प्रतिपादित की गई है। भक्ति का महत्व बताते हुए कृष्ण स्वयं ये कहते हैं कि सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी ही शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो। रामायण तथा महाभारत में अनेक वैदिक यज्ञों का भी उल्लेख मिलता है, परंतु यज्ञों में होने वाली हिंसा का विरोध किया गया। यज्ञ को इस समय मुख्यतः चित्त शुद्धि का एक साधन मात्र स्वीकार किया गया। इसके अतिरिक्त महाकाव्यों में सत्य, अहिंसा, सदाचार, तप, त्याग आदि के पालन का भी उपदेश दिया गया। महाकाव्य का मुख्य उद्देश्य अन्याय पर न्याय की विजय प्रदर्शित की गई है। रामायण में सत्य चरित्रता पर विशेष बल दिया गया है तथा कहा गया है कि यह चरित्र ही है जो मनुष्य को देवता की कोटि में पहुंचाता है। महाकाव्यों द्वारा प्रतिपादित आदर्श प्रत्येक युग के लिए अनुकरणीय है। इस प्रकार हमने हमारे जो महाकाव्य रामायण और महाभारत की तत्कालीन विशेषताओं, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। धन्यवाद।